सदियों से, न जाने कितनी पीढ़ियों से इंसान एक ही खोज में लगा है, आत्मज्ञान, मुक्ति। पर एक सवाल हमेशा उठता है, क्या ये रास्ता सिर्फ साधु संतों के लिए ही बना है? क्या हमें और आपको इसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? चलिए, आज हम दादा भगवान की बताई एक ऐसी अनोखी राह को समझते हैं जो इस पारंपरिक सोच को आप कह सकते हैं पूरी तरह से बदल के रख देती है। और यही वो बड़ा सवाल है ना, कि क्या आत्मज्ञान पाने के लिए सच में दुनिया का त्याग करना जरूरी है? मतलब आज के ज़माने में जब हमारे ऊपर परिवार की, कामकाज की इतनी जिम्मेदारियां हैं, क्या इनके बीच रहते हुए परम सत्य तक पहुंचना मुमकिन है? तो चलिए, इसी दुविधा को जरा और गहराई से देखते हैं। देखिए, एक तरफ तो है हमारा वो सदियों पुराना लक्ष्य, आध्यात्मिक उन्नति का, और दूसरी तरफ है आज की हकीकत, ये भाग दौड़ भरी जिंदगी। आप सोचिए जरा, पुराने जमाने में ऋषि मुनि ज्ञान पाने के लिए क्या क्या नहीं करते थे? सालों तक कठोर तपस्या, दुनिया से एकदम कट जाना। पर आज जब हम अपने करियर, अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों में उलझे हुए हैं, तो ये सब करना तो भाई लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? तो फिर रास्ता क्या है? कोई और तरीका है? इसका जवाब जानते हैं कहाँ छिपा है? एक बहुत ही असाधारण कहानी में। और ये कहानी शुरू हुई थी एक बिल्कुल आम सी शाम को। चलिए हम सब साथ में उस शाम में चलते हैं। कल्पना कीजिए, साल है 1958, महीना जून का, जगह है सूरत, भारत का एक बेहद व्यस्त रेलवे स्टेशन, और हम खड़े हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। शाम के करीब 6 बजे हैं, और वहां एक बेंच पर एक साहब बैठे हैं, अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। अब ये कोई साधु या कोई गुरु नहीं है, बिल्कुल हमारी आपकी तरह एक आम इंसान, पेशे से एक कॉन्ट्रैक्टर, एक पति, एक पिता। इनका नाम था अंबालाल मुंजी भाई पटेल, यानी AM पटेल। और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सिर्फ 1 घंटे में उसी बेंच पर बैठे बैठे उन्हें अपने आप ही संपूर्ण आत्मज्ञान हो गया। सोचिए, बिना किसी सालों की तपस्या के, बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के, बस 1 घंटे में। उस एक छोटे से घंटे में यूनिवर्स के वो सारे बड़े बड़े सवाल जिनके जवाब हम सदियों से खोज रहे हैं। मैं कौन हूँ? भगवान कौन है? ये दुनिया कौन चलाता है? कर्म क्या है? और आखिरकार ये मुक्ति क्या है? इन सब सवालों के जवाब उनके अंदर अपने आप ही प्रकट हो गए। सारे रहस्य खुल गए। और जानते हैं, इसी एक असाधारण अनुभव से एक बिल्कुल नए, एक क्रांतिकारी आध्यात्मिक मार्ग का जन्म हुआ। एक ऐसा रास्ता जो आज की हमारी दुविधा का एक सीधा समाधान देता है। इसे नाम दिया गया अक्रम विज्ञान। अक्रम, इसका मतलब है बिना किसी क्रम के, मतलब स्टेपलेस या सीढ़ी रहित। आप कह सकते हैं कि ये आत्मज्ञान तक पहुंचने का एक डायरेक्ट रास्ता है, एक तरह का स्पिरिचुअल शॉर्टकट। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये सीढ़ी और लिफ्ट वाला उदाहरण। जो पारंपरिक रास्ते हैं वो क्रमिक मार्ग हैं, मतलब सीढ़ियों की तरह। आप एक एक कदम चढ़ते हैं जिसमें बहुत समय, बहुत मेहनत लगती है। वहीं अक्रम विज्ञान एक लिफ्ट की तरह है। आपको बस अंदर जाना है, बटन दबाना है, और आप सीधे अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। मतलब यहाँ दुनिया छोड़ने की बात ही नहीं है, बात है दुनिया को सही तरीके से समझने की। अच्छा, तो यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि क्या वो ज्ञान मिलने के बाद AM पटेल ही दादा भगवान बन गए? इस फर्क को समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, AM पटेल ने खुद इस बात को समझाया। वो कहते थे, जिसे आप देख रहे हैं, ये शरीर तो AM पटेल का है, पर इसके अंदर जो पूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ है वो दादा भगवान है। कमाल की बात तो ये है कि वो खुद भी अपने अंदर प्रकट हुए उस दादा भगवान को नमस्कार करते थे। तो बात साफ है, दादा भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, ये वो परमात्मा, वो शुद्ध चेतना है जो हम सब के अंदर मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना था कि AM पटेल के अंदर ये तत्व पूरी तरह से मैनिफेस्ट हो गया था, प्रकट हो गया था। चलिए अब जरा एक और मजेदार चीज देखते हैं। ये नया रास्ता ब्रह्मचर्य जैसी एक बहुत पुरानी और कह सकते हैं मुश्किल धारणा को किस बिल्कुल नए एंगल से देखता है। अब देखिए, पारंपरिक तरीके से तो हमें यही सिखाया गया है ना, कि पवित्रता या ब्रह्मचर्य का मतलब है हर तरह के सांसारिक सुखों को पूरी तरह से छोड़ दो, उनका त्याग कर दो। लेकिन यहाँ एक बिल्कुल चौंकाने वाली और बहुत गहरी बात कही गई। दादा भगवान कहते हैं, विषय विष नहीं है, उसके प्रति निर्भयता जहर है।
मतलब संसारिक सुख जहर नहीं है, असली जहर तो है उनके प्रति लापरवाह हो जाना, बेफिक्र हो जाना। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि असली मुद्दा सुख में नहीं है, बल्कि उसके प्रति हमारे कैजुअल एटीट्यूड में है। ये रास्ता चीज़ों से भागने के लिए नहीं कहता, ये कहता है कि उनके प्रति गहरी अवेयरनेस रखो, सावधानी बरतो। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे लागू होता है? मतलब इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? तो इस पूरे दर्शन का सार बस यही है। पहली बात, मुक्ति के लिए कुछ भी त्यागने की, घर परिवार छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये रास्ता शादीशुदा लोगों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए, सबके लिए खुला है। दूसरी बात, बदलाव बाहर नहीं लाना बल्कि अपनी समझ में अंदर लाना है। और सबसे बड़ी बात, इसका मतलब ये है कि गृहस्थ जीवन में मोक्ष पाना एक हकीकत बन सकता है। ये एक असल संभावना है। एएम पटेल की जिंदगी का एक मार्गदर्शक सिद्धांत था, और वो ये कि व्यापार में धर्म होना चाहिए लेकिन धर्म में व्यापार नहीं होना चाहिए। मतलब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी सिद्धांत पर जी। अपने आध्यात्मिक ज्ञान से कभी कोई बिजनेस नहीं किया, बल्कि अपने बिजनेस को ही धर्म और ईमानदारी के सिद्धांतों पर चलाया। उन्होंने आध्यात्मिक और सांसारिक जिंदगी को अलग अलग नहीं देखा, बल्कि उन्हें एक साथ जिया। और अंत में ये एक सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हो अगर सबसे बड़ी आध्यात्मिक बाधाएं इस दुनिया में हैं ही नहीं, बल्कि इस दुनिया को देखने की हमारी समझ में है। शायद मुक्ति कहीं दूर जाने से नहीं, बल्कि हर चीज को, हर स्थिति को ठीक से समझने से ही मिलती है।